अगर आप जादू को चेक करना चाहते हो तो ये 10 निशानियां अगर जिस भी इंसान के अंदर आपको दिखाई दे जाएं तो आप फौरन समझ लेना कि इस इंसान के ऊपर जादू हो चुका है, यानी कि इसका दुश्मन कामयाब हो गया इसके ऊपर जादू कराने में। तो वो 10 निशानियां चेक कर लो कि आपके दुश्मन आपके ऊपर जादू करा रहे हैं या नहीं करा रहे। तो ये 10 निशानियां जरूर सुन के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबर मलिक और आप देख रहे हैं वजीफा पावर चैनल। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। आजकल हमें जरा सी भी कोई परेशानी हो जाती है, हम फौरन मौलानाओं के पास, पंडितों के पास भागना शुरू कर देते हैं कि यार इसके ऊपर जादू है। वो कहते हैं 10,000 दो, 20,000 दो और जादू कट जाएगा। लेकिन पहले आप अपने घर बैठे चेक तो कर लो कि सामने वाले शख्स के ऊपर, जिसको आप दिखाने ले जा रहे हो, मौलाना और पंडित के पास में लेके जा रहे हो, तांत्रिकों के पास लेके जा रहे हो, उसके ऊपर वाकई में जादू है भी या कोई बीमारी है उसको। ये सारी बात मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान से मेरी वीडियो को सुन लेना। अगर जिनके ऊपर जादू की निशानियां जाहिर हो जाएं और जिनको जादू की निशानियां जाहिर ना हो तो वो एक वजीफा कर लेना, यानी कि अगर जादू है तब भी वजीफा कर लेना और जादू नहीं है तब भी वजीफा कर लेना अपनी हिफाजत के लिए। तो जादू की 10 निशानियां ये रही। नंबर 1, जिस इंसान के ऊपर जादू कराया जाता है तो उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। एक धब्बे तो नॉर्मली से होते हैं, लेकिन एकदम अचानक इंसान अच्छा था, सही था, खूबसूरत था, आंखें बहुत ही प्यारी थी, चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए, आंखें खराब होने लगी। एक तो नॉर्मल थी, कोई बीमारी होती, लेकिन डॉक्टर भी कह रहा है कि यार आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई रिपोर्ट में कोई जांच कर रहा हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है कि आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना या आंखों में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होना, तो ये भी एक जादू की निशानी हो सकती है। नंबर 2, अगर जिस इंसान के ऊपर जादू होता है तो ये काले कौवे जो आप देखते हो ना, ये काले कौवे उस इंसान के ऊपर मंडराना शुरू कर देते हैं, काव काव करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ उसी इंसान के ऊपर जिसके ऊपर जादू होता है। क्योंकि देखिए जो परिंद हैं, जो जानवर हैं, इनको ये सारी चीजें दिखती है। जो जादू की चीजें होती है ना, वो सारी बुरी बलाएं उन चीजों को दिखती है। तो उन्हें देखकर, वो इंसान को देखकर नहीं काव काव कर रहे, वो उन चीजों को देखकर काव काव करते हैं। तो ये भी एक जादू की निशानी है। नंबर 3, चेहरे का नूर गायब हो जाना, चेहरे की चमक खत्म हो जाना। एक शख्स था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, घर में सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा था, लोग तारीफ ही करते थे, लेकिन अचानक से उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। अचानक से उसका चेहरा बेरौनक हो गया। उसका चेहरा देखकर अब बच्चे डरने लगे, घर के बड़े जो हैं वो भी खौफ खाते हैं उसका चेहरा देखकर। तो ये भी एक जादू की निशानी हो सकती है। नंबर 4, बीमारी का लग जाना। एक तो चलो सिर दर्द है, बुखार है, ये तो नॉर्मल सी चीज होती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसकी हम दवा खा रहे हैं लेकिन दवा असर नहीं कर रही है, बहुत परेशान है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन जो बीमारी है उससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, यानी कि उसमें हमें शिफा नहीं मिल पा रही है। और डॉक्टर कह रहा है कि भाई आप तो बिल्कुल सही है, रिपोर्ट में कोई चीज आ ही नहीं रही, तो मैं दवा किस चीज की दूं। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो जादू जो होता है ना, वो बीमारियां पैदा कर देता है हमारे जिस्म के अंदर। वो बीमारियां किसी को नहीं दिखती, लेकिन वो जिसके ऊपर होती हैं वो महसूस करता है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है। तो जादू उस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा होता है जो बीमारियों में गिरफ्तार होता है। नंबर 5, वजन का कम हो जाना। आज आपके अंदर 60 किलो वजन था और 10-12 दिन के बाद आपने देखा कि वो वजन और ज्यादा कम हो गया, फिर और ज्यादा कम हो गया। ये जादू जो होता है ना, ये हमारे शरीर को सुखा देता है, हमारे शरीर को खा जाता है अंदर ही अंदर से। हम बाहर से खूब खाते हैं, अच्छे से अच्छी मेवा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन अंदर से जादू हमारे बॉडी को खा जाता है, हमारे शरीर को खा जाता है। तो हमारा वजन कम होता चला जाता है। तो जल्दी से गौर कर लीजिएगा, अगर वजन कम हो रहा है तो फौरन जादू का इलाज कराइएगा। नंबर 6, जिस इंसान के ऊपर जादू होता है ना, उसे देखकर काले कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। देखिए आपने देखा होगा, अक्सर जब अजान होती है ना, तो उस वक्त पर सबसे ज्यादा कुत्ते भौंकते हैं, बहुत कुत्ते भौंकते हैं। और वो क्यों भौंकते हैं, ये लोग आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अजान के वक्त बुरी बलाएं, बुरी चीजें, बुरी जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है, वो भागती हैं। यानी कि अल्लाह का जब जिक्र होता है ना, जब अजान दी जाती है, अल्लाह का उसमें नाम लिया जाता है ना, तो वो चीजें सारी भागना शुरू कर देती हैं। और बेजुबान जानवर जो होता है ना, जो नहीं बोल सकते जानवर, वो बेजुबान जानवर उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है उस इंसान का
जिस इंसान के ऊपर जादू होता है, अब जादू जो है वो गंदी चीजें भी होती है, बुरी बलाएं होती हैं, बहुत ज्यादा टुटके करके उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें छोड़ दी जाती जो सिर्फ यानी कि काले कुत्ते देखकर उसको इसीलिए भौंकना शुरू कर देते हैं कि इस इंसान के अंदर कोई ना कोई बुरी शक्तियां पैदा की गई हैं। तो ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। नंबर 7, हर काम का बिगड़ जाना। काम बनते बनते आपके बिगड़ते चले जाते हैं, काम आपके हाथ में आता हुआ काम निकल जाता है, काम आपके बिल्कुल था कि आज ये काम होना ही होना है, वो काम बिगड़ जाता है। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपको नुकसान होता चला जा रहा है, तो ये दुश्मनों की सबसे बड़ी चाल होती है कि आपके कामों को बिगड़वाना, आपके नुकसान पहुंचाना। ये एक जादू होता है, एक ऐसा तांत्रिक के जरिए जादू करा दिया जाता है जिससे कि आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी, तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 8, सबसे बड़ी निशानी के कारोबार में नुकसान होना। आपका कारोबार बहुत अच्छा था, बहुत बेस्ट था, और आपका नाम था और आपके कारोबार का नाम था, दुश्मनों की ऐसी नजर लग जाती है कि दुश्मन कभी कोई नींबू डाल देता है, कभी कोई मिर्च डाल देता है, कभी कोई ताबीज गाड़ देता है, कभी कोई कुछ मतलब खुशबू छिड़क देता है, कभी कोई खून के छींटे डाल देता है, कभी कोई टुकड़े डाल देता है, कभी कोई कटे हुए कपड़े डाल देता है। इसके जरिए से उस कारोबार पर जादू करवा दिया जाता है, इनकी बंदिश लगा दी जाती है, और फिर वहां पे उस कारोबार को नुकसान होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आप कारोबार कर रहे हैं वो बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी जादू की निशानी है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, आप फौरन समझ जाएं कि किसी न किसी शख्स ने आपके कारोबार पर बंदिश लगाई, जादू लगाया। तो इसको कटवाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कटेगा वो वजीफा मैं आपको बता दूंगा। नंबर 9, अगर कोई शख्स अकेले में बातें कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान था, सब लोगों के साथ मिलकर बातें करता था, लेकिन अब वो भीड़ को देखकर भागना शुरू कर देता है, अकेला बैठकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है, अकेले बैठकर बातें करना है। आप कहते हो यार इसके पास तो कोई नहीं, आप पता नहीं ये किससे बातें कर रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, यानी कि एक सही इंसान इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो आप फौरन समझ जाएं कि इसके ऊपर बुरी बलाओं की, यानी बुरी बलाओं ने इसको पकड़ के रखा है, यानी कि जादू ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये भी एक जादू की निशानी है। नंबर 10, काम में मन ना लगना। एक ऐसा शख्स है आपके घर के अंदर जो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, काम करता था, लेकिन उसको काम करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, लेकिन आज वही शख्स अब उस काम से दूर भागने लगा है, यानी कि उसका मन ही नहीं लग रहा है उस काम के अंदर, वो काम को देखकर डर रहा है, वो लोगों से बात करते हुए डर रहा है, वो कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है, नौकरी छूटी जा रही है, कारोबार जो था वो अच्छा चलता था, इसके बगैर कारोबार नहीं चल रहा है। तो भैया फौरन जल्द से जल्द जादू कटाने के लिए आप इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा, जो वजीफा अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगर इनमें से कोई निशानी आपके ऊपर फिट नहीं बैठती है तो भी आप ये वजीफा कीजिएगा, और अगर कोई निशानी फिट बैठ जाती है तब भी आप इस वजीफे को कीजिएगा, क्योंकि ये वजीफा आपकी हिफाजत के लिए है। अगर इस वजीफे को जो भाई बहन भी कर लेगा तो उसके ऊपर जादू कभी असर नहीं कर सकता। करना क्या है, रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर लेटेंगे तब आपको ये वजीफा करना है, लेकिन पाक और साफ हालत में ही करना है, वुजू की हालत में ही आपको ये अमल करना है। ठीक है, करना क्या होगा, जब आप अपने बिस्तर पे जाएंगे, वुजू की हालत है आपकी, और तो वहाँ पे सबसे पहले 3 बार शुरू में आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया, इसको भी देखकर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या, या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु, ये आपके सामने इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में मैंने यहाँ पे लगा दिया। सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, ना ज्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, सिर्फ 7 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, अपने ऊपर दम कर लेना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर यानी कि मर्द जो है, घर के मर्द जितने भी हैं उनके सीने पे दम कर दीजिएगा, और जितने भी घर की हमारी माँ बहन है उनके आप सिर पर दम कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना, उनके सिर पे दम करना है और मर्द के सीने पर आपको दम करना है। तो इंशाल्लाह ये अमल अगर आप लगातार करते हो, रोज डेली करके सोच, यार देखो 7 बार पढ़ने में कोई ऐसा नहीं है कि घंटे लग जाएंगे कि वो हो जाएगा, भाई साहब मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, आपकी हिफाजत हो जाएगी 2 से 3 मिनट के अंदर। अगर पूरा दिन किसी की नजर हमारे ऊपर लगी है, किसी ने कुछ कराया है, तो हम शाम को सोते वक्त इस अमल को कर लेंगे तो वो कट जाएगा, वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, वो हमें परेशान नहीं करेगा, जादू हमारा नुकसान नहीं कर सकता, जादू हमारे ऊपर बीमारी नहीं ला सकता। अगर हमने अपनी सेफ्टी के लिए या मुमीतु 7 बार पढ़कर रोज डेली सो जाते हैं, नियम के साथ में अगर हम इस काम को करते, तो इंशाल्लाह जादू नाम की कोई भी चीज आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे भाई बहनों का भी भला हो जाए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फोन में इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।